अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1368वां सबक है। पूरे मुल्क में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटलों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों के पास में दवाएं नहीं हैं, दवाओं के लिए मारा मारी चल रही है। 3-3.5 हज़ार रुपये में मिलने वाली रेमडेसिविर ब्लैक मार्केट के अंदर 40,000 और 50,000 में मिल रही है, और उसको ब्लैक करने वाले अनपढ़ और जाहिल नहीं है, बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20-20 साल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लगा के बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हुई है। अफ़सोस होता है ऐसे लोगों पर। और कभी कभी तो ये जो हालात चल रहे हैं कि मय्यत जो जलाई जाती है शमशान घाटों के अंदर, पहले वो मय्यत जलाने के लिए 1,500-1,500 रुपये ख़र्चा आता था, आज 20,000-30,000 रुपये ख़र्चा हो चुका है। मतलब ये है कि अगर मरना है तो मरने के लिए भी पैसे आपको चाहिए, आपकी आखिरी रसूमात के लिए भी आपके पास पैसे चाहिए। यानी वो भी एक ऐसा धंधा बना हुआ है। बड़े शहरों के अंदर बाज़ जगहों पे, गाज़ियाबाद की ख़बर देखने के लिए मिली, लोग फुटपाथ पे नाशे जला रहे हैं इसी वजह से कि अपने मय्यत की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए भी जेब में आपके 30 से 40 हज़ार रुपये चाहिए। ये सारे हालात जो मैं देख रहा हूँ, चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी गई, चीज़ों के रेट बढ़ा दिए गए, इन सारे हालात के अंदर मुझे कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये कुत्ते, ये सूअर, ये अच्छे हैं हमारे से? हम हैं इंसान, हमको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, लेकिन नहीं, हमने अपना अशरफुल मखलूक़ात का जो टैग था उसको हटा दिया, कुत्ते और सूअरों से भी बदतर हरकत करके कि कुत्ता हमारे से अच्छा है जो कम से कम गली की और मोहल्ले की रखवाली करता है, सूअर हमारे से अच्छे हैं जो कम से कम गंदगी साफ़ करने का काम करते हैं। और ये इंसान, इनको देख के तो कुत्ते और सूअरों को भी शर्म आ रही होगी कि हम ये इंसानों से अच्छे हैं जो इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं अपनी इंसानियत की हद से कि ऐसे हालात के अंदर एक दूसरे का साथ देने की बजाय लूट मचा के रखी हुई है इन्होंने। हॉस्पिटलों में लूट, शमशान घाटों में लूट। अल्लाह हिफाजत का मामला फरमाए। बड़ा अफसोस होता है मोहतरम दोस्तों, ये सारी ख़बरें मैं जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, क्या हो चुका है इस इंसान को। और ये सारे हालात के अंदर भी कुछ मीडिया वालों को मैं देख रहा हूँ, वो इसमें भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। यानी सोचो आप, हम जिन हालात को फेस कर रहे हैं। अभी 2 रोज़ पहले एक फ़िल्म एक्टर है, मनोज जोशी नाम है उसका, उसने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया मुसलमानों के ऊपर कमेंट करके कि क्या इस मुसलमान कौम में सिर्फ़ अफजल पैदा होंगे, डॉक्टर वग़ैरह नहीं पैदा होंगे? अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, ये हालात में भी जहाँ पे वो मनोज जोशी का हाथ पकड़ के उसको ले जा के बताना चाहिए कि पूरे मुल्क में कई शमशान घाट ऐसे हैं। ख़ुद पूना में मेरे दोस्त है, सब मेरे दोस्त है, वो लोग जो पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के तफरीक़ के लोगों की नाशों की आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। मुसलमान हैं तो कब्रस्तानों में, बिरादरान वतन है तो उनको शमशान घाटों में, यहाँ तक कि हर मज़हब के लोगों की आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि मनोज जोशी का हाथ पकड़ के उसको ले जाना चाहिए कि जोशी, तेरे अपने समाज के लोग अपने सगे माँ बाप को मरने के बाद उनके हवाले कर रहे हैं, ख़ुद जिनको पैदा किए थे। नहीं भाई, हम लोग जो है कब्रस्तान में नहीं आते, वो तुम देखो। ऐसे कई केसेस हमको मिले हैं वो हमारे, और सिर्फ पूना की बात नहीं है। मैंने मालेगांव का एक वीडियो देखा, माशाल्लाह, वहाँ मुस्लिम नौजवान हमारे हिंदू भाइयों की आखिरी रसूमात अदा करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये मनोज जोशी के जैसे जो जहरीले लोग हैं, ऐसे हालात में भी मतलब बग़ैर जो है अपनी फ़ितरत, आदत, वो किसी ने, हमारे उस्ताद मोहतरम एक कहावत बताते थे, बोले बिच्छू की फ़ितरत होती है, तुम चाहे प्यार मोहब्बत से उसके पीठ पे हाथ रखो या नफ़रत से हाथ रखो, डंक मारना उसकी फ़ितरत है, वो डंक मार के रहेगा।
ऐसे ही मनोज जोशी के जैसे जो लोग हैं, चाहे आप कितना ही हुस्ने सुलूक कर लो, कितने ही एहसान कर लो, उसकी आंखों पे नफ़रत का, उसकी आंखों पे जो है ना, क्या बोलते हैं, जातिवाद का चश्मा लगा हुआ है। इसलिए मनोज जोशी के जैसे लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि पूरे भारत देश के अंदर, बम्बई के अंदर दो भाइयों ने अपना घर बेच दिए, अपनी गाड़ियां बेच दिए और मुफ्त में लोगों के घरों पे जाके वो सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को दे रहे हैं। नागपुर के अंदर एक मुसलमान ने पूरा क्या पूरा 16,000 टन क्या रहता वो, इतना बड़ा टैंकर जो इसका होता है ऑक्सीजन का, वो उसने जो है वो पूरा क्या पूरा जो है एक हॉस्पिटल को दे दिया लोगों की मदद के लिए। नागपुर के अलावा सोलापुर के अंदर और बहुत सारे इलाकों की ऐसी कारगुजारियाँ मिल रही है। भोपाल या इंदौर के अंदर भी पूरी क्या पूरी फैक्ट्री जो थी अपनी ऑक्सीजन की, उन्होंने ऐसे हालात के अंदर, अरे ये मुसलमान हैं मनोज जोशी, अपनी आंखों पे से जातिवाद का चश्मा निकाल के देख ज़रा पूरे देश के हालात। यही मुसलमान है वो जो मज़दूर अपने घरों पे जा रहे हैं और पिछले साल भी जो गए थे रोडों पे, रास्तों पे खड़े रहकर जिन्होंने उनको खाना खिलाए, यही मुसलमान है वो। और यही मुसलमान, तुमको मुसलमानों की अच्छाइयाँ नहीं, क्योंकि जहर भरा हुआ है, जहर, नफ़रत का जहर भरा हुआ है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान अपने घर बेचकर, अपनी गाड़ियां बेचकर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं। पूरी पूरी फैक्ट्री अपनी ऑक्सीजन की समाज के लिए मुसलमानों ने वक्फ कर दी है। और जो मय्यतें हैं बग़ैर किसी भेदभाव के मुसलमान उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे मस्जिद एक शहर की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, शायद वडोदरा की न्यूज़ है, कि वडोदरा के अंदर तो पूरी क्या पूरी मस्जिद को आइसोलेशन बना दिया गया, पूरी मस्जिद को ही हॉस्पिटल में बदल दिया गया। और वडोदरा के अलावा दूसरे भी कई शहरों की ये ख़बरें सुनने के लिए मिली, कहीं पे मदरसों को, कहीं पे मस्जिदों को, कहीं पे मुसलमानों ने अपने स्कूलों को, कहीं पे मुसलमानों ने अपने फंक्शन हॉलों को हॉस्पिटलों के अंदर बदल दिया कि ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे अगर हम समाज की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो भी रोज़े रख कर। अल्लाह इन तमाम मुसलमानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मनोज जोशी के जैसे जो जहरीले लोग हैं, जहरीले लोग, ये ऐसे हालात के अंदर भी जहां नाशों को जलाने जगह नहीं है, उसके बाद में भी वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये कुत्ते और सूअर वो हमको देखकर ये कहते होंगे अच्छे है रे बाबा, हम अच्छे हैं, अल्लाह ने हमको कुत्ते बनाया, सूअर बनाया ना, तुम्हारे जैसा इंसान नहीं बनाया हमको, जो तुम्हारे अंदर इतनी खबासतें, इतनी गंदगियां भरी हुई है कि ऐसे हालात के अंदर भी तुमको सियासत और पॉलिटिक्स से टाइम नहीं मिल रहा है। ये हालात के अंदर भी तुम हिंदू मुस्लिम करने के अंदर लगे हुए हो। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों। तो इसके लिए मैं तमाम सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, देखो इंसानियत जो है ना फ़िलहाल वो सिसक रही है, इंसानियत तड़प रही है। अगर आपका मेडिकल स्टोर है, अल्लाह के वास्ते रेमडेसिविर का जो रेट है, जो ऑफिशियल रेट है, आपको फ्री में बांटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मुफ्त में तकसीम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका अगर मेडिकल स्टोर है, अल्लाह के वास्ते जो कीमत है उसकी, जो उसका MRP है, उतने में ही बेचो, उतने में ही बेचो। खुदा के वास्ते मत लूटो, ब्लैक करके मत बेचो। ऐसे लोगों को मैंने देखा हूँ, लंगड़ी लूले औलादे पैदा हुई ऐसे लोगों की, जो लोगों को इस तरीके से लूटने वाले और उनका गलत फ़ायदा उठाने वाले मंद बुद्धि बच्चे दिया अल्लाह ताला ने ऐसों को, ज़िंदगी से खुशियाँ छीन लिया अल्लाह ताला ने ऐसों की। और जो ऐसे टाइम पे लोगों की खिदमत करने वाले थे, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों में बरकतें दिया, अल्लाह ने उनके कारोबार, अरे कारोबार तो क़यामत तक चलता रहेगा। और जब तक आप ज़िंदे हैं तब तक ऐसा नहीं है कि दुकान बंद होंगी। और ज़िंदगी भर कमा रहे हैं, किसके लिए लेकर जाओगे पैसे, किसके लिए नोटें लेकर जाओगे, किसके लिए ये कागज़ के टुकड़े आप धोखा दे के लोगों को जमा कर रहे हो। मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं। जो 500 करोड़ के मालिक थे वो भी जा रहे हैं, जो 5000 करोड़ के मालिक थे वो भी जा रहे हैं। ये हालात है।
तो ऐसे हालात के अंदर आपको मुफ्त में दान करने के लिए नहीं बोल रहे हम, यही बोल रहे हैं जो उसकी वाजिबी कीमत है, ठीक है, जो एमआरपी है उसमें बेचो, लेकिन लूटो मत यार, अल्लाह के वास्ते मत ब्लैक करो अल्लाह के वास्ते। वो नासिक में से एक डॉक्टर को पकड़ के लेकर गए, उसको जो है पुलिस वालों ने, डॉक्टर को, पूरा हॉस्पिटल चला रहा था, इतना बड़ा डॉक्टर, 20 साल तूने पढ़ने में तालीम में, अरे तू तेरे जैसे एजुकेटेड और तालीम याफ्ता से तो यार जो ये जो लोग शमशान घाटों के अंदर मैयतों को फ्री में मुफ्त में बगैर पैसों के बगैर किसी लालच के उनका अंतिम संस्कार कर रहे, वो 1000 गुना ज़्यादा अच्छे हैं। ये जो टाइम है ना, इंसानियत के साथ प्यार का है, इंसानियत के साथ इंसानियत बरतने का है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ऑक्सीजन वाले हैं तो ऑक्सीजन भी जो वाजिबी कीमत है, अगर आप हॉस्पिटल वाले हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी आप लेकर जाने वाले नहीं हैं कब्र में, ये टाइम है इंसानियत के साथ इंसानियत करने का। कम से कम जो वाजिबी पैसे है या उससे भी कम लेकर लोगों के साथ रहम का मामला करो। आप मेडिकल स्टोर वाले हैं, मत करो ब्लैकिंग। ये ब्लैक में जो है इस तरीके से रेमडेसिविर और दूसरी जो मेडिसिन्स है, जो वाजिबी कीमत है वो लो आप लोगों से। इसी तरह से आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, आप टैक्सी वाले हैं, आप सामान बेचने वाले हैं, आप कोई भी कारोबार करने वाले हैं, आप अनाज बेचने वाले हैं, गोश्त बेचने वाले हैं, भाजी पाला तरकारी फ्रूट बेचने वाले हैं, मुफ्त में मत बांटो आप लोगों को, लेकिन लूटो भी मत अल्लाह के वास्ते, मत लूटो अल्लाह के वास्ते। वरना हमारे इंसानों के ऐसे हालात देखकर कि शमशान घाटों में जहां 1000-1500 लगते थे, आज हमने 3000 कर दिए, और रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में 40-40 और 50-50 हज़ार में बेच रहे, ऑक्सीजन के रेट हमने बढ़ा दिए। इस तरीके की अगर पूरी हम करेंगे ना, फिर मुझे वही कहना पड़ेगा कि कुत्ते और सूअर वो शुक्र करेंगे परवरदिगार का कि अच्छा हुआ हमको जानवर बनाया, इनके जैसा इंसान नहीं बनाया। अल्लाह हमको समझ और अक्ल सलीम अता फरमाए। और बाकी जो लोग हैं, आम लोग, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते, ये गवर्नमेंटें जो कायदे कानून बना रही है, ये जो लॉकडाउन लगा रही है, ये जो जिला बंदी कर रही है, ये जो बार बार घरों में रहने का बोल रही है, वो हमारी अपनी सेहत के लिए, हमारी अपनी सेहत के लिए हम अपने घरों में रहे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, किसी अशद ज़रूरत से बाहर निकलने की ज़रूरत भी पड़ रही है, मास्क का पूरा हम ख्याल रखें। ये सब हमारे लिए वो जंगली और जाहिलपना और वो इस तरीके के जुमले कि कुछ नहीं होता हमको, वो ऐसा जो बोलने वाले हैं ना, ऐसा मैंने मेरी आंखों से उनकी मैयतों को दफन होते देखा। जो लोग पिछले साल ये बोल रहे थे नहीं कुछ नहीं होता हमको, कुछ नहीं होता हमको। अल्लाह आफ़ियत का मामला फ़रमाए और अल्लाह हमको समझ आता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।